आपके साथ मैं हूं सोनिया मिश्रा। अभी तक हमने आपको दिखाया था कि जो डीबीएल कंपनी थे, जो उसके वर्कर्स थे, वो धरने में बैठे थे और उनकी कुछ मुख्य मांगें थी, उनकी कुछ मुख्य समस्याएं थी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उस पर बातचीत की। तो अभी हम डीबीएल कंपनी का जो कार्यालय है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एचआर हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। नाम क्या होगा सर? सूर्य प्रताप सिंह। कितना समय हुआ है सर आपको यहाँ पर अभी? मैम 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया जी। अच्छा सर, क्या ऐसे इश्यूज हैं जो कंटिन्यूअस जो डीबीएल कंपनी है इसका काम अवरुद्ध हो रहा है? मैम कंटिन्यू तो ऐसे कोई इशू नहीं है जिससे अपना काम अवरुद्ध हो रहा है। पहले हुआ था दिसंबर में, जो कि यहाँ पर जो अपनी C2 आई थी तो उस टाइम पर इन लोगों ने कुछ अवैध मांगे करी थी। अवैध मांगे जैसे? अवैध मांगे जैसे कि इन लोगों का था क्या कि अपना ओवर टाइम के रिगार्डिंग था। क्या में इन लोगों को था कि जैसे हम लोगों को काम करवाना होता है तो हम लोगों का 12 घंटे काम नहीं चलता। हम लोगों का काम चलता है जिसकी जैसी ज़रूरत होती है। यहाँ पर फैक्ट्री तो है नहीं कोई, तो उसमें क्या हम लोगों को जब जिसकी ज़रूरत होती थी हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करवाते थे। इन लोगों की मांगे थी कि नहीं, हम 12 घंटे काम करने आए हैं तो आप हमें 12 घंटे काम करवाइए। तो इन सारी और भी अपनी 2-4 मांगे थी कि नहीं, हमारे को गैस अलाउंस दीजिए, हमारे को डस्ट अलाउंस दीजिए, जो कि इन सारी परियोजनाओं में मतलब यहाँ पर मिलता है, लेकिन ऐसे अभी इतनी हाइट पे हम लोग नहीं पहुँचे कि हाइट अलाउंस भी दे, डस्ट अलाउंस भी दे। यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी पर्यावरण का नहीं है जिसके कारण इनको दिया जाए। तो जो जो उनको अलाउंसेस थे, टनल अलाउंस, बोनस, वो सब हम को मंथली प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट उसके बाद भी इन लोगों की मांगे थी कि हमारा जो ओवर टाइम है वो हमको बढ़ा के दिया जाए। वही मांगों के चक्कर में हम लोगों की पहले जो स्ट्राइक हुई थी वो दिसंबर में हुई थी। दिसंबर के बाद फिर हम लोगों ने जो अपने 17 लोगों का निकाला था, जो कि ज़्यादा मतलब अपना यहाँ पर मिसकंडक्ट कर रहे थे, उन लोगों को निकाला था हम लोगों ने। बट फिर अपना हम लोगों की लेबर ऑफिस में बातचीत भी हुई। बातचीत होके ये हुआ कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर ही मामले सॉर्ट आउट सारे हो गए थे उस टाइम पर। उसके बाद इन्होंने फरवरी में हम लोगों ने फिर से मतलब जनवरी में भी थोड़ा सा इशू इन लोगों ने क्रिएट करा। उस टाइम पर भी इनकी जो मांगी थी हम लोगों ने मानी। उसके बाद फरवरी में फिर इन लोगों ने इशू क्रिएट कर दिया। जनवरी में ये लोग मान गए थे कि जिसमें भी हम लोगों का जैसा भी कंपनी ओवर टाइम प्रोवाइड करेगी, जिसकी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ओवर टाइम प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ को लेके लेबर ऑफिस में भी बात हुई थी, वो चीज़ मान गए थे। मान करके अपना ये हुआ था कि हम लोग करवा देंगे, ठीक है। लेकिन फरवरी में इन लोगों ने फिर से अपना साइड में जो था, इन लोगों ने फिर से स्ट्राइक करने की कोशिश करी। मतलब 8 घंटे ही काम करा, 8 घंटे के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। किसी को भी बोल रहे तो वो मना कर रहा है। 3 शिफ्ट करने की हम लोगों ने सोची तो वो भी इन लोगों ने मना कर दिया। तो हम लोगों ने फिर से लेबर ऑफिस के पास गए, वहाँ पर फिर से हम लोगों का समझौता हुआ। सारी चीज़ें ओके हुई। अभी भी जो इन लोगों को पेमेंट दी गई वो इनके हिसाब से ही दी गई, जैसा जिसने काम किया उसके हिसाब से ही दी गई। लेकिन अभी इन लोगों की मांगे हैं कि नहीं, हम लोगों को टनल अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाए। हम लोगों की जो टनल अलाउंस और अपना जो ये रेस्ट अलाउंस जितने भी बच रहे हैं, जो कि पहले भी एक बार मांगे उठी थी, वही मांगे अभी फिर से उठ रही हैं। तो इसी वजह से अभी उन 17 में से हम लोगों ने कुछ बंदे जो कंटिन्यू हम लोगों को यहाँ पर परियोजना का काम जो बाधित कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने फिर से निकाला हुआ है। तो ऐसा है यहाँ पर कि अपना क्या है कि ये लोग अपना हर तरीके से हमारा, अगर कोई बंदा है वो काम भी करना चाह रहा है, उसको भी कभी कभी थ्रेटिंग आ जाती है। अब मैं नाम तो कोई भी नहीं बताता, लेकिन जो हमारे बंदे हैं जो काम करना चाह रहे हैं उनको भी थ्रेटिंग आ जाती है कि अगर आप काम करने जाओगे तो काम हम आपको करने नहीं देंगे, हम यहाँ के लोकल हैं, हम यहाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत हमारे उसमें भी ड्राइवर ऑपरेटर में भी डर का माहौल है, जिसकी वजह से हो सकता है आधा थोड़ा स्टाफ हमारा और जो वहाँ पर बैठा हुआ है वो हो सकता है इस वजह से भी बैठा हो। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जो बातें उन लोगों ने कही थी मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहली मांग जो उनकी थी सैलरी को लेकर के थी। तो उसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा कुछ नोटिस मिलता है, मतलब सैलरी का कुछ स्लिप मिलती है, उसमें सैलरी स्लिप मिलती है तो उसमें करेक्शन आ रहा है। उसमें अब पहली चीज़ तो जिसका भी कोई करेक्शन नहीं है। और मैंने ये कहा था सबसे कि अगर किसी को लग भी रहा है कि किसी की सैलरी में डिफरेंस अमाउंट है, किसी को कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो वो मेरे से आके एक बार मिल रहे,
मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। क्या है, सैलरी की कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन करके बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर मिस होने का तो कोई चांस होता नहीं है, क्योंकि आज से पहले 1-1.5 साल हो गया और मेरे ख्याल से कंपनी को रन होते होते भी बहुत टाइम हो गया है, आज तक किसी के पास नहीं आया है। अब आया है, अगर इस बार किसी का आया भी है तो वो मेरे को आके बता दे कि नहीं हाँ मेरा ये दिक्कत आई है, मैं भी देख लूँगा, मैं वहाँ से ओके करवा दूँगा। मैंने उनसे भी यही चीज़ बोली थी, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास 4 से 5 लोग जब आए थे कि सर मेरी सैलरी यहाँ पर इतनी आनी चाहिए थी, मेरी सैलरी आई इतनी है, मैंने उनको भी क्लियर करवाया था कि नहीं आपकी सैलरी इतनी है, तो वो लोग वहाँ पर तो ओके ओके करके चले गए थे। लेकिन बाद में फिर वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट का ये इनके जो अध्यक्ष लोग थे उन्होंने जो वादा करके रखा था जो इन लोगों से, उस चीज़ का था कि वो चीज़ सब के सब जितने भी अपने बंदे थे वो चीज़ एक्स्ट्रा करके चल रहे थे, वो चीज़ का डिफरेंस वो बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी, एक एग्जांपल के तौर पर अगर मेरी सैलरी 10,000 है, 10,000 मेरे अकाउंट में आई है और आपने अगर मेरे से बोल दिया है कि आपकी सैलरी 13,000 आएगी, तो मैं 13,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। लेकिन आई मेरी 10,000 जो कि एक्चुअल सही बनी है, जो बनती है जिस हिसाब से बनती है वो उस हिसाब से ही बनी है, लेकिन उनके दिमाग में वही चीज़ है कि नहीं हाँ मेरा 13,000 आना चाहिए था लेकिन मेरा आया 10,000 है। मतलब 13,000 में से 3,000 रुपये सेपरेट रखे जाते हैं? नहीं, 30,000 रुपये सेपरेट नहीं रखे जाते मैम। है क्या, इन लोगों का एक्स्ट्रा अमाउंट जो बोल रहा हूँ ना, इन लोगों की एक्स्ट्रा अमाउंट की मांग है और कुछ नहीं है। टनल अलाउंस हम लोग दे रहे हैं, बोनस हम लोग दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। अभी इनका कहना है कि टनल अलाउंस जो आप लोग दे रहे हो इसमें हमको और बढ़ा कर दो। अब बेसिक का 20% आप टनल अलाउंस ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो। वो हम लोगों का रहता है कि बेसिक का 20% ही रहता है, वो अलाउंस भी है। हम लोग भी बेसिक का 20% ही टनल अलाउंस देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये लोग मांग रहे हैं कि आप 20% टनल अलाउंस हमें और एक्स्ट्रा दो, तो वो नहीं दे पाएंगे हम। वो लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि हमसे फॉर एग्जांपल 24 दिन का काम करवा रहे हैं और इन्हें तो नहीं, हमसे 30 दिन काम करवा रहे हैं और 24 दिन की हमारी दिहाड़ी दे रहे हैं, तो हम क्यों काम करें इनका? और उसके लिए भी मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पर काम करते हैं ना बंदे, तो हम लोगों ने हाजिरी रजिस्टर टाइप में, मतलब जो हाथ से लिखने वाला होता है वो चीज़ नहीं रखते हम लोग, क्योंकि उसमें एरर बहुत होती है। हम लोग यहाँ पर बायोमेट्रिक रखते हैं, वो फेस रिकग्नाइज करती है, आपकी पंच लगाती है। अगर आपका बायोमेट्रिक से पंच आ गया तो आप उस दिन प्रेजेंट हो जाते हो, ठीक है। उस चीज़ का जब से बंदा ज्वाइन हुआ है उस दिन से लेके और आज तक का सारा रिकॉर्ड मिल जाता है, अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। जो जितने दिन प्रेजेंट रहेगा, जो जितने दिन वहाँ पर पंच करेगा, जो जितने दिन यहाँ पर काम करेगा, उसको उतने दिन की सैलरी मिलती ही है। प्लस अपना जो मिनिमम वेज होते हैं वो होते हैं 27 डेज़ के, प्लस 4 संडे होते हैं। अगर 30 डेज़ का मंथ है तो 26 डेज़ और 4 संडे होते हैं। तो संडे का जो रहता है वो इनका पूरा ओवर टाइम पे जाता है। सेम चीज़ हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब इनका कहना ये होता है कि हमने जैसे 30 दिन काम करा, अब डेज़ प्रेजेंट उनके आए 26, तो उनको ये दिक्कत आती है कि यहाँ पर मेरे 26 दिन के पैसे क्यों है, मेरे 30 दिन के पैसे क्यों नहीं है। मैं हालांकि पिछले जो 2-3 महीने थे उनसे भी मैं इन सबको समझाता चला आ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर 27 डेज़ का जो मंथ होता है वो है, प्लस उसके बाद जो संडे आपने वर्किंग करे उस संडे का आपको वो मिल गया। वो सारी चीज़ें मैंने इनको समझाई हुई है, लेकिन इन लोगों को अभी कहते हैं कि मुद्दा बनाना होता है, तो मुद्दा बनाया इन्होंने कि नहीं मेरे 26 दिन, हमने 30 दिन काम करा, हमें 26 दिन की पेमेंट मिली। बाकी जिसकी भी पेमेंट है वो सारी हम लोग बायोमेट्रिक से ही बनाते हैं और वो हमारी डायरेक्ट SAP जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे इन्वॉल्व है। तो हम लोग कभी भी गलत कर ही नहीं सकते, मतलब हम चाह कर भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। अगर मैंने पंच करी है, अगर मेरा बायोमेट्रिक रिकग्नाइज हुआ है तो वो मेरी प्रेजेंट आएगी ही आएगी। हालांकि इसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं, सुबह सुबह पंच मारते हैं, घर निकल जाते हैं, उसमें भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन होता यही है। मैं उसमें एब्सेंट नहीं डाल सकता। अगर किसी की प्रेजेंट आई है तो एब्सेंट नहीं डाल सकता। एब्सेंट को मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, प्रेजेंट को एब्सेंट नहीं कर सकता। यानी कि आपकी तरफ से सैलरी का कोई इशू नहीं है उनका? जी, हमारी तरफ से सैलरी का कोई इशू नहीं है। इनको एक्चुअली मैं सही में बोलूँ तो ये क्या था, इन लोगों को जो दिमाग में भरा गया, वो जो इनके लीडर्स को मैं बोलूँ या फिर मतलब पर्टिकुलर मैं किसी को बोल तो नहीं सकता, बट क्या हुआ कि ये लोगों को समझ में नहीं आया क्या था। क्योंकि इनमें से जो हमारे स्टाफ हैं वो काफ़ी पुराने हैं कंपनी में,
मतलब 5-5 6-6 साल हो गए उनको। क्या है, सैलरी स्लिप की जो आदत है वो कंपनी की सैलरी स्लिप की आदत है। अभी क्या, अब यहाँ पर चल रही है वेजेस के हिसाब से सैलरी स्लिप जो हम लोगों की लीगल वे में है। कंपनी की पे स्लिप क्या होती है, वो कंपनी, हर एक कंपनी की अलग अलग होती है। एक होती है जो मिनिमम वेज की सैलरी स्लिप होती है, तो यहाँ पर उस हिसाब से चल रही है। उसको लेके बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इसी चीज़ को लेके कि वहाँ पर सैलरी स्लिप अलग आती थी, यहाँ पर सैलरी स्लिप अलग आती है। वहाँ पर 31 दिन का पैसा आता था, यहाँ 27 दिन का पैसा आता है। साथ में मिलकर के सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं करते हो? मैम करा था हम लोगों ने, ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने करा नहीं। मैंने एक बार नहीं बहुत बार हम लोगों ने ट्राई करा, एक बार झुके नहीं, बहुत बार हम लोगों ने ये करा कि जो भी इनकी मांगे थी, जो कुछ भी था, हम लोगों ने सारी चीज़ें इन लोगों की मानने की कोशिश करी। जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने करवाई। यहाँ तक कि जो आप बोल रहे हैं सामंजस्य बिठाने के लिए, तो पटवारी साहब और हमारे तहसीलदार साहब सब आए हुए थे यहाँ पर जब भी ये मैटर हुआ था। अभी नया नया स्ट्राइक हुआ था 11 तारीख को, उस टाइम पर हमारे सब लोग आए भी हुए थे। उस दिन भी हमने बात करी थी इन लोगों से कि क्या है, कुछ भी है, जो भी स्ट्राइक है, मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को लग रहा है कंपनी गलत कर रही है, आप लेबर ऑफिस जाइए। लेबर कोर्ट आप लोगों के लिए, लेबर कोर्ट भी तो गए थे, मामला ये गया तो था वहाँ पर। मामला गया था तो वहाँ पर सारी चीज़ें ओके हुई थी, ठीक है, ओके होके सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी पिछले महीने भी सब ठीक ठाक रहा, उससे पहले महीने भी सब ठीक ठाक रहा। वहाँ पर इन लोगों ने क्या इशू क्रिएट करा, पहले इशू जो चल रहा था वो चल रहा था ओवर टाइम को लेके। ओवर टाइम वाला मसला जब सॉल्व हुआ तो अब ये आगे पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट में इनका ऐसा सिस्टम है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत है वहाँ पर जो भी लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट होती सिर्फ लेबर के लिए ही है मैम। वो हम लोगों को सिर्फ ऑर्डर देती है कि आप लोग यहाँ हो, मैं अपने पेपर रख दूँगा जो मैंने करा है, मैं अपना पेश कर दूँगा। अगर उसको कोर्ट को भी लगेगा कि नहीं यहाँ हम लोग गलत हैं, तो हम लोग जो कुछ भी कोर्ट बोलेगा हम लोग एग्री करने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जगह सही हैं मैम। हम लोग क्या है, हम लोगों के भी ऊपर लीगल एडवाइज़र्स हैं, हम लोगों के भी ऊपर बहुत लोग हैं जिनको तो हम लोगों को सबको जवाब देना पड़ता है। हमारी जो सैलरी प्रोसेस होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि मैंने यहाँ से साइन कर दिया और वो प्रोसेस हो गई, वो 4 जगह क्रॉस वेरीफाई होके जाती है कि हाँ ये यहाँ से ठीक बनी है कि नहीं, कंपनी के हिसाब से ठीक बनी है कि नहीं, वेजेस के हिसाब से ठीक बनी है कि नहीं, सारी चीज़ें हम लोगों को देख के फिर आगे भेजना पड़ता है। तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा था कि काम आपको सैलरी कम मिली है या फिर कुछ भी है, तो आप लोग सीधे एक अपील डालते लेबर कोर्ट में, वहाँ पर हम लोग अपना पूरा लेकर जाते। हम लोग वहाँ पर अपना, आप भी वहाँ इनके जो प्रतिनिधि थे वो वहाँ पर आ जाते, हम लोग भी वहाँ पर जाते, वहीं पर बैठ के फैसला हो जाता। काम बाधित करने की यहाँ पर ज़रूरत थी नहीं इतनी। क्यों? क्योंकि सैलरी सबको आ चुकी थी, सैलरी सबके अकाउंट में पड़ चुकी है। किसी का भी अकाउंट ऐसा नहीं है कि जिसके अकाउंट में सैलरी ना पड़ी हो। जब सैलरी सबके अकाउंट में पड़ गई और किसी का भी अगर मसला है कि नहीं यार मेरा 500 रुपये कम आया है, मेरा 200 रुपये कम आया है, तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला नहीं था कि जिसकी वजह से काम रोका जाए, या फिर अगर इतना बड़ा मसला था भी तो आप लोग उसके लिए पहले लेबर कोर्ट में जा सकते थे। आप हमें 14 दिन का नोटिस दे सकते थे कि आप हमें 14 दिन का नोटिस दे के आप हमको ये करवा देते कि नहीं। अब उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमने इनको मेल तो नहीं किया था नोटिस, लेकिन हाथ में थमाया था। नहीं मैम, हाथ में तो कुछ नहीं थमाया था इन्होंने। हाथ में अगर थमाया होता तो भी हमसे रिसीविंग लेकर जाते, तो ना तो कोई ऐसी चीज़ है। और बाकी मेल वाली भी बात रही, तो मेल अभी रिसेंटली इनका 2-3 दिन पहले एक मेल आया था, वो अलग रिगार्डिंग ये था, लेकिन इनका मेल आया था। तो मैंने भी वही चीज़ बोली थी कि अगर मान लो इन केस यहाँ पर अगर कोई ऐसा हो जाता है कि आपका ये चिट्ठी कोई नहीं रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो अभी उसका लीगल तरीका क्या होता है, आप रजिस्टर पोस्ट से आप उसको पोस्ट करवा दो, वो हो जाता है। दूसरा तरीका होता है आप उसको मेल करवा दो। तीसरा तरीका होता है, आज के ज़माने में सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप किसी से भी व्हाट्सअप डलवा दो, वो भी एक आज के टाइम में लीगल डॉक्यूमेंट ही माना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इनकी तरफ से, कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो 14 दिन का नोटिस हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। इन लोगों ने बस सैलरी गिरी है, सैलरी गिरते ही स्ट्राइक कर दी। 3 मार्च को ना डीएम ऑफिस भी गए थे, कुछ वहाँ 3 मार्च को डीएम ऑफिस गए थे। डीएम ऑफिस में भी हम लोगों का समझौता ही हुआ था, वो भी पुराने इशू के रिगार्डिंग ही था। जो पुराने इशू चल रहे थे, जो आपने हम लोगों ने टर्मिनेट करे थे, उसी चीज़ के रिगार्डिंग था। लेकिन लेबर ऑफिस में हम लोगों ने जो समझौता करा हुआ था उसी को बरकरार करते हुए हम लोगों ने डीएम ऑफिस में भी हम लोगों ने समझौता ही बरकरार रखा। हम लोगों ने कहा कि अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि सर मैम हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, राष्ट्रीय हित का प्रोजेक्ट है ये। एक दिन भी काम बंद होना मतलब
हमारा तो क्या मतलब पूरी RVNL का हो गया या फिर देश का नुकसान भी है। तो हम लोगों का तो ये बिल्कुल भी वो नहीं रहता कि हम लोग इंटेंशन हमारा बिल्कुल भी नहीं रहता कि काम किसी भी तरह से रुके। हम लोग हर तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक हम लोग काम खुलवाना ही चाहते हैं। आज के डेट में भी हम लोग थोड़ा बहुत काम चलवा रहे हैं। जो हमारे बंदे हैं जो यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि नहीं, DBL गलत नहीं करेगी किसी के साथ। ठीक है, सैलरी था, सैलरी कभी ऊपर नीचे हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपकी भी सैलरी आती होगी मैम, तो कभी 8 तारीख को गिरती होगी, कभी 11 तारीख को, कभी 15 को भी गिर जाती होगी। सेम इशू रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि जब आदमी का एक इंटेंशन हो जाता है ना कि नहीं हमें काम रोकना है, तो वो आदमी फिर वजह ढूंढता है, वो वजह क्रिएट करता है, वो मुद्दा बनाता है उस चीज़ का। तो वही मुद्दा बनाया गया, उसी वजह से काम। कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ? मैम लमसम 350 लोगों का। उनको छोड़ करके? नहीं, उनको छोड़ करके नहीं, मिला के। मिला करके। और अदरवाइज जो ऑफिशियल हैं? जो ऑफिशियल है हमारे 70 to 80 लोग हैं। अच्छा। एक पर्सनली चलो ठीक है, आपके हिसाब से कि सैलरी का इशू नहीं है, उनके हिसाब से सैलरी का इशू है। इसका क्लियर क्या माजरा है वो तभी होगा जब सामने दोनों जने बैठे होंगे। इससे पहले हम उनसे बात करके आए हैं। एक बात उन्होंने कही थी कि आपके अधिकारियों द्वारा, आपका नाम भी उसमें शामिल था और 1-2 और लोग भी थे, कि शराब पी करके और चिकन खा करके मैस में बदतमीजी की है। मेरा नाम उसमें शामिल था? चलो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि जो उनका लेटर आया था उसमें मेरा नाम तो बिल्कुल भी नहीं शामिल था। लेकिन ठीक, कौन नाम थे? कोई बात नहीं। कौन नाम? जो नाम उसमें शामिल थे, जो नाम उसमें शामिल थे वो आपने वहाँ पर दिखाई दिया होगा। मैं आप कौन से नाम थे? जो नाम उसमें शामिल थे उसमें आपने दिखाई दिया कौन से नाम होगा। शामिल थे? हमें तो आपका नाम भी दिखा। हाँ, तो अच्छी बात है मैम, हमारा नाम भी दिखा। तो उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी है तो हमारे वहाँ पर हर जगह कैमरेज लगे हुए हैं, पहली चीज़, ठीक है। और जब कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग भी होती है। रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने भी देखा हुआ है वो सारी चीज़ें, कहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल किसने करा है। ठीक, आपकी बात को ज़रा रुकूंगी मैं। यानी कि आपको एक लीगल नोटिस मिला है इस वजह से? लीगल नोटिस तो नहीं बोल सकते। क्या मिला है? मेरे को सिर्फ एक लेटर प्राप्त हुआ है कि इन लोगों के द्वारा बदतमीजी करी गई, मतलब की गई थी सच में कैंपस के द्वारा की गई है, ये उनका एलिगेशन है। एलिगेशन है? जी, उनका एलिगेशन है कि नहीं। वो तो बोल रहे थे कि रिकॉर्ड से हमारे पे रिकॉर्डिंग है। मैम हमने उनसे जो बोला था, मैंने भी उनसे यही बोला कि आप लोग जो एलिगेशन लगा रहे हो आप मुझे प्रूफ कर दो। मैं जिन भी बंदों के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो, मैं उन बंदों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दूंगा। अगर आपके साथ बाय ड्रिंकिंग कोई भी बदतमीजी हुई है, ड्रिंक करने के बाद कोई भी बदतमीजी हुई है, ये मैं किसी के लिए नहीं बर्दाश्त करता हूँ। मतलब मेरा चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मेरा हेल्पर हो, चाहे वो मेरा मैनेजर हो, मैं किसी के लिए बर्दाश्त नहीं करता कि नहीं कोई भी पी के बदतमीजी करे। सब लोग अपना जो भी है आराम से बातचीत करो, फ्रेश मूड में बातचीत करो, वो ज़्यादा सही लगता है। लेकिन पीने के बाद अगर किसी ने भी बदतमीजी करी, जिसकी गलती पाई जाएगी वो निकलेगा। ये चीज़ मैंने पहले भी करके रखी है, ये चीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप एलिगेशन अपना प्रूफ कर दो कि नहीं हाँ हमारे साथ ये बदतमीजी हुई है, मैं उन बंदों को निकाल दूंगा। मतलब उन्होंने केवल मुंह जुबानी बताया अभी? एग्जैक्टली, मेरे पास आप वो एलिगेशन, मैंने उनसे प्रूफ मांग के मैं थक गया। मैंने बोला कि आप लोग मेरे को प्रूफ दे दो। वो कह रहे हैं मेरे पास वीडियो है, मेरे पास ऐसा है। मैंने कहा आपके पास वीडियो, आप मेरे को प्रूफ कर दीजिए, मैं कर दूंगा उनको टर्मिनेट, कोई दिक्कत नहीं। आप दो ना, प्रूफ तो दो। मेरे पास जितने बंदों को मैंने निकाला है उनके प्रूफ थे, या तो मेरी आंखों के सामने हुआ है, या तो मेरी आंखों के सामने हुआ है वो चीज़ जिनको मैंने निकाला है, या फिर मेरे पास बाकायदा प्रूफ आए हैं कि नहीं सर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मैंने उन बंदों को भी दिखाया, उसके सामने पर बैठाया। उसने जब माना कि नहीं हाँ मेरी गलती हुई है, तब मैंने उनको टर्मिनेट करा। और वही सेम चीज़ मैं उनके साथ भी कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा है कि आपके पास प्रूफ है, आप मुझे दीजिए, मैं उनको भी टर्मिनेट करूँगा। आप दीजिए ना। यानी कि केवल मुंह जुबानी कहानी बोल सकते हैं? मुंह जुबानी कहानी मैम ऐसी ही है कि जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ तो इशू क्रिएट करना होता है। अब कहीं ना कहीं से कंपनी के बंदों का भी नाम उछाला जाए, ताकि हम लोग गलत हैं तो कम से कम वहाँ पर भी थोड़ा सा मुद्दा उनके ऊपर भी जाए, तो हमारे ऊपर प्रेशर कम हो के उनके ऊपर भी प्रेशर है। तो थोड़े से माइंड गेम है और कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्रूफ कर दें वो, मैं आज के डेट में भी निकालने के लिए तैयार हूँ। एक सिक्योरिटी पर्पज से ना एम्बुलेंस की सुविधा या फिर इस टाइप का क्या DBL कंपनी अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाती है?
एम्बुलेंस मैम हम लोगों की अभी जो है वो स्मार्ट एम्बुलेंस हम लोगों ने अभी रिक्वायरमेंट डाली हुई है, तो स्मार्ट एम्बुलेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास साइड में एक एम्बुलेंस है जो कि अगर कुछ भी कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए वहाँ पर एम्बुलेंस रहती है, वहाँ पर एम्बुलेंस तुरंत आएगी। एक्चुअली अभी तो आप अगर देखेंगे तो पोर्टल में ही खड़ी है, ठीक है, पोर्टल में ही खड़ी रहती है। वहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई, किसी की भी कोई परेशानी हुई तो वो एम्बुलेंस तुरंत लेकर जाती है। मेडिकल वाले हैं यहाँ पर? मेडिकल वाले भी हैं हमारे पास, डॉक्टर भी हैं और हमारे फार्मासिस्ट भी हैं। तो एक यहाँ पर भी है, एक वहाँ पर भी है। P2 में जो सिवई साइड है, सिवई में हम लोगों ने हॉस्पिटल भी बना रखा है जो कि हमारे गांव वालों के लिए भी है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ उसमें कंपनी वाले ही इलाज करवा सकते हैं, उसमें कोई भी इलाज करवा सकता है। इतनी हम लोगों ने सुविधाएं दे के रखी हैं। हाँ, हालांकि जो गांव वालों के लिए है, गांव वालों के लिए थोड़ा सा मतलब डॉक्टर की फ़ीस नहीं लगती है, लेकिन मेडिसिन रेट जो है वो 50% रहता है। जो बाहर से मिलेगा उसका 50% रेट हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब बेसिक चीज़ों का। अब ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर सर्जरी हो जाए, लेकिन हाँ जो खांसी जुकाम बुखार कुछ का भी है तो हम लोग वहाँ पर इलाज हमें जो उनके द्वारा बताया गया था, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक हैपनिंग हुई थी, मे बी सिवाई में हुआ था या फिर गौचर में हुआ, मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बताया था कि जो ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर लाद करके आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डीबीएल कंपनी ने कुछ भी उसमें सहायता नहीं किया। ट्रक में किसी चोट लगे व्यक्ति को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन यहाँ की एम्बुलेंस केवल नाम के लिए है। सच है क्या? नहीं मैम, उस इंसिडेंट के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। वो इंसिडेंट ऐसा था कि ट्रक में नहीं लादा गया, एक्चुअली ट्रक के ऊपर हमारा सामान लादा जा रहा था। उसमें से उस वजह से बंदे को, जो हमारा बंदा था, उसको चोट लगी थी। चोट लगने के कारण वो गिर भी गया था। उसी से ठीक 10 मिनट पहले, मतलब 10 से 15 मिनट पहले, हमारा एक इंजीनियर था जो कि आरएमसी प्लांट जो हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ वो ऊपर से गिर गया था। तो एम्बुलेंस उसको लेके फर्स्ट प्रायोरिटी में वहाँ पर गई थी। वहाँ से उसको श्रीनगर, मतलब अपना हॉस्पिटल गई थी गौचर से फिर उसको श्रीनगर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसी टाइम पर यहाँ पर भी अपना एक मिसहैपनिंग हो गई थी। तो इस बंदे को फिर हम लोगों ने ट्रक में तो नहीं लेकर गए थे, बट हाँ शायद कैंपर में लेकर गए थे। कैंपर में लेके वहाँ पर अपना लेकर गए, फिर 108 हम लोगों ने बुलवाई थी। वहाँ से फिर उस बंदे को उसमें लेकर गए थे। वो भी श्रीनगर ही गया था। दोनों ही बंदे हमारे श्रीनगर गए थे और वहाँ पर उन्होंने तो कर्णप्रयाग बताया था हमें। कर्णप्रयाग से मैम श्रीनगर ही ट्रांसफ़र हुए हैं। पहले जैसे गौचर हमारा रेफर किया उन्होंने वहाँ से। मैम क्या होता है, गौचर हमारा इनिशियल हो गया, वहाँ पर अगर फर्स्ट एड में कुछ हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज सीधे कर्णप्रयाग जाते हैं। कर्णप्रयाग में अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो कर दिया, वरना जो भी फर्स्ट एड करना वो करा, वरना वो सीधे श्रीनगर ट्रांसफ़र कर देते मैं हैं। फिर से रोकूंगी आपको। एक यहाँ पर क्योंकि हम तो आए वैसे बेसिकली डीवीएल कंपनी में है, लेकिन जो हॉस्पिटल का जो रेफर सेंटर वाली बात सर ने कही है, क्योंकि मुद्दे तो मुद्दे होते हैं। डीवीएल कंपनी का मुद्दा तो है, लेकिन सबसे पहले जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर है, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है कोई भी मरीज़ कर्णप्रयाग के हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होता है मरीज़ श्रीनगर, और श्रीनगर से अगर बाय द वे वहाँ पर भी नहीं होता है तो वहाँ से भी आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों की ये भी समस्या है। बिल्कुल समस्या है मैम। इसी वजह से आप भी जानते हैं कि यहाँ पर लोग आने से कतराते हैं, इसी वजह से है कि यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ तो आदमी को सबसे पहले तो भागने की में एक बड़ी दिक्कत होती है। कहाँ पर जाएंगे, इमरजेंसी कहाँ जाएंगे, कोई आदमी कहीं नहीं जा सकता। तो ये तो छोटी मोटी समस्या है हमारे लिए। तो मैम छोटी मोटी, क्योंकि हम लोग तो इससे बुरे बुरे इलाकों में भी काम करके आए हैं। हमारे लिए तो ये एक जन्नत है। अगर मैं सच बोलूँ तो ये हमारे लिए जन्नत है यहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा माहौल, अपना मार्केट के पास हमारा टनल मिल गया। इससे बढ़िया बात क्या चाहिए। बाकी जगह हम लोगों को टनल जो मिलती है जंगल में मिल गई, पहाड़ों में मिल गई, पड़े हैं हम लोग 25-30 किलोमीटर दूर, कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तहसीलदार साहब आए थे ना परसों, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो जो हम वर्कर्स द्वारा हमें बताया गया, उन्होंने बोला कि तुम्हें तो मतलब बाहर तो इतना ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, तुम्हें डीबीएल अच्छी सैलरी दे रही है। और कहीं ना कहीं उन लोगों में गुस्सा है कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारियों द्वारा इस तरीके से कहा जा रहा है। तो ऐसा कुछ कहा था क्या सर ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जब हमारे पेपर्स देखे, उनके पेपर्स देखे, हमारे उनके बीच में जो बातचीतें हुई,
बातचीतों को उन्होंने वहीं पर बैठ के सुना था, यहीं पर इसी कॉन्फ्रेंस में। बातचीत केवल लिखित रूप में होती है कि आप लोग इम्प्लीमेंट भी करते हो? नहीं नहीं, उनके हिसाब से तो जो हमने उनकी बातचीत सुनी है उसके हिसाब से बातचीत ही होती है, केवल इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। मैम अगर देखिए इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता ये तो पेपर बोलते हैं, पेपर बोलते हैं मैम। हम तो क्या ही बोलें, हमारे तो पेपर बोलते हैं सारे के सारे। अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो हम पेपर दिखाएंगे उन सारी चीज़ों के। आप जाइए लेबर कोर्ट में, जाइए लेबर ऑफिस में जाइए, हम पूरे पेपर लेकर आएंगे, वहाँ पर हम शो करेंगे। अगर कोई भी गलत हुआ तो जो भी बोला जाएगा हम लोग वो करेंगे। हम लोगों को कोई गलती नहीं है। हम लोग उसमें एक भी बार अगर हम लोग उसमें पीछे हटें कि नहीं हाँ हम लोग ऐसा गलत करा या फिर कुछ भी पेपर में हम लोग मॉडिफाई करें तो वो भी नहीं कर सकते। बिकॉज अभी हम लोगों का, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये सिस्टम हमारा डिफ़ॉल्ट है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि जैसे कोई बीमार हो जाता है ना, उसके बाद उसका जो भी डेटाज हैं वो गॉन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? कैसा 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 मतलब? जैसे बाय द वे कोई उसका डिटेल्स बनी होगी, सैलरी स्लिप है या फिर उसका नेम पूरा डिटेल्स फिल करी जाती होगी, लेकिन उसके बाद अगर वो बीमार होता है या फिर वो कहीं चले जाता है तो पूरा डिटेल्स उसकी कट हो जाती है, डिलीट हो जाती है सिस्टम से, ऐसा कुछ है? मैम मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं आपको। उनको ऐसा या तो वो आपको समझा नहीं पाए या तो वो खुद नहीं समझ पाए। होता क्या है, जब बीमार होता है आदमी तो बीमारी में हम लोग किसी का भी कुछ नहीं करते, उल्टा हम लोग यहाँ पर अगर बंदा बैठा रहता है उसकी हम लोग अगर सिक लीव होती है तो सिक लीव हम लोग अपडेट करते हैं। अगर ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है, काम करते करते उसको चोट लग गई है तो उसका भी हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं कि तुम अपनी पंचिंग करते रहो, हम लोग प्रेजेंट कर देते रहेंगे तुमको। भाई काम करते करते चोट लगी, उसकी गलती नहीं थी, हम लोग देते हैं। हाँ, अगर बाय द वे कोई अगर चोट लगती है तो उसका मुआवजा या फिर उसकी जितना भी फर्स्ट एड होता है वो आप लोग करते हो, उनके हिसाब से नहीं करते हो? हमारे आप इसी चीज़ को लीजिएगा। मैम अपने इंजीनियर को अभी अगर ठीक ठाक हो गया होगा, यहाँ से गया नहीं होगा इरिक्शन वाला, क्योंकि क्या होता है वो बंदे सिर्फ प्लांट खड़ा करने आते हैं, प्लांट खड़ा करके चले जाते हैं, तो उसका हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ एक चीज़ और है, छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है मैम, मेडिक्लेम होता है, ठीक है। मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है कि जैसे हमने अपना घर वालों का नाम, हमारा नाम हमने ऐड करवा के रखा हुआ है, ठीक है। अब कल के डेट में मेरे को कुछ ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, ट्रीटमेंट इन द सेंस कि अब ये नहीं कि हमारे बुखार आ गया तो हम 10 रुपये की गोली लेकर आ गए तो उसका पैसा पास हो जाएगा, ये चीज़ तो नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं सीरियस इंजरी है, आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, 24 घंटे या उससे ज़्यादा भी एडमिट होना पड़ रहा है, तो हम लोग उसका जो होता है हर एक कैटेगरी वाइज हम लोगों ने अलग अलग इंश्योरेंस उनका बना के रखा हुआ है। जैसे कि अगर हमारा कोई ड्राइवर ऑपरेटर होता है उसको हम लोग 70 से 80 हज़ार, 1 लाख, 1.25 लाख तक हम लोग उसको पेड करते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। जैसे जिसकी बीमारी होती है वो पूरा कैशलेस पेड होता है। इन केस मान लीजिए अगर कैशलेस नहीं भी हुआ तो वो अपने जब बिल लेकर आता है तो हम लोग उसको बिल का रिम्बर्समेंट देते हैं, वो भी मेडिक्लेम होता है। अगर कोई काम करते करते चोट में आ जाता है, जिसको चोट लग जाती है, उसका भी पूरा ट्रीटमेंट जो भी होता है वो कंपनी द्वारा होता है। वो कोई भी ऐसा नहीं होता कि नहीं कंपनी द्वारा ना होता हो। हाँ, अब आप काम नहीं कर रहे हो, आप हो कैंप में, अब कैंप में आपको चोट लग गई तो आप बोलो कि नहीं हम काम के लिए जा रहे थे, हम काम से आ रहे थे, तो अब उस चीज़ के लिए फिर कंपनी को भी हम लोगों को एक्सप्लेन करने में ये होता है कि नहीं अब हम क्या करें। और इतना कोई सीरियस इंजरी नहीं, अगर मान लीजिए किसी का कोई गिर गया, अब उसके मोच आ गई, अब मोच आने में उसके 200-300 रुपये लग गए कि अपना बैंडेज लाना है, उसको बाम लाना है, ये सारी चीज़ें लानी, तो वो 200-300 रुपये तो हम लोग नहीं पास करते मैम। लेकिन हाँ, कोई सीरियस इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए हम लोग मैंने खुद सबको बोल के रखा हुआ है, सबके मेडिक्लेम कार्ड बनवा के रखे हुए हैं। चाहे वो डिलीवरी का केस हो, चाहे वो आँख का ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, अगर बंदा 24 घंटे से ज़्यादा, चाहे वो बीमार ही हो और वो 24 घंटे से ज़्यादा भी एडमिट होता है, तो उसका जो भी पैसा होता है वो हम लोग पेड करते हैं। अच्छा, लेकिन उनके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो ठीक है, बात करते हैं। उनके बीच में से ही मैम मैं 4 से 5 बंदे आपको दे दूंगा जो इस अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, उनके बीच से ही मैं दे दूंगा। ये मैम मैं बोलता हूँ ना, मेरे पेपर बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मेरे पेपर बोलते हैं, मैं पेपर दिखा सकता हूँ उन सारी चीज़ों के। कभी कभी ये होता है ना कि हमने प्रैक्टिकल देखा है, पेपर पर पूरा कंप्लीट हो जाता है लेकिन एक्चुअली होता कुछ नहीं है। ठीक है ना मैम, मैं एक काम करूँगा ना, अगर ऐसा है तो जो भी बंदा अगर मना करेगा, जिसका मैं नाम बताऊँगा, उस बंदे ने अगर मना करा
तो उसकी आरटीजीएस डिटेल जो रहेगी उस अमाउंट के, उसने क्या क्या बिल लगाए थे, क्या क्या हुआ था, मैं वो तक भी शो कर सकता हूँ। चलिए 13 लोगों को टर्मिनेट क्यों किया, इसी रिगार्डिंग क्या उनका कहना था? 13 लोगों का जो टर्मिनेशन था मैम, मैंने आपको पहले भी बताया कि 17 लोग हम लोगों ने पहले टर्मिनेट करके रखे हुए थे। एक बार हम लोगों ने टर्मिनेट करा था क्योंकि हम लोगों को पता था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी भीड़ को भड़काने में, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भड़काने में सबसे आगे हैं। कहीं भी काम बंद करना होता है तो बातचीत नहीं करनी, काम बंद करो सबसे पहले, बातचीत नोटिस बाद में करते रहेंगे। नहीं मिलता है क्या? कुछ नहीं, कहीं भी है। अब कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है, कोई भी बंदा अपना गाड़ी चला रहा है, अब उसको अगर हम लोगों ने बोल दिया कि यार तुम एक काम करो, इनका तो ये रहता है कि जैसे हम लोगों ने बीच बीच में इनकी सारी बातें मानी, तो इनकी बीच में ऐसी बातें आने गई थी कि हमारा, अगर मैं एक गाड़ी का टिपर चला रहा हूँ, जैसे मेरी गाड़ी का नंबर है 4237, ठीक है, अब मैं दूसरा टिपर नहीं चला सकता, मतलब 4248 में नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि मैं ये वाली गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर नहीं हूँ। ये इस टाइप के बंदे थे। ये हर बार कुछ ना कुछ नया लाते थे कि नहीं, जैसे तैसे करके बस स्ट्राइक करवाओ काम रोको, स्ट्राइक करवाओ काम रोको, स्ट्राइक करवाओ काम रोको। तो हम लोगों ने फिर मजबूरी में आके, जब जो नाम हम लोगों के 17 थे, 17 में से हमने सिर्फ 13 ही क्यों करे। इसमें से कुछ नए नाम भी है, 2-4 लोगों के नए नाम भी है, लेकिन 17 में से आधे से ज़्यादा आपको वही पुराने नाम दिखेंगे। नए नाम जो आए हैं उनके भी नाम, वो भी उनमें से ही हैं कि नहीं, हाँ जो लोग अपने थे। बाकी जितने 17 थे, 17 में से जिन्होंने सुधरने की कोशिश करी है, हमारे थे 4 से 5 बंदे उनमें भी हैं जो सुधरे हैं। सुधरने के बाद मैंने उनका नाम नहीं डाला क्योंकि वो बंदे काम कर रहे हैं, उनको वो आज के डेट में स्ट्राइक में भी नहीं शामिल है। उन्होंने बोल दिया है साहब कि नहीं सर, हम तो नहीं वो कर पाएंगे। हाँ, जब ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं, घसीट के रूम से लाते हैं, तो उनको भी आना पड़ता है कि नहीं, हाँ ठीक है भाई, चलो यहाँ बेइज्जती करवाने तो कोई आया नहीं है, तो वो भी आ जाते हैं। 100% में कितने लोग अभी धरने पे बैठे हैं और कितने यहाँ वर्क कर रहे हैं? मैम 100% अगर मैं बोलूँगा तो 100% में से 20% तो मेरा स्टाफ घर चला गया है, 30% स्टाफ बैठा हुआ है और 50% अभी काम कर रहा है। हमने जब उनसे परसेंटेज के बारे में बात की थी तो उन्होंने हमें बोला था कि 99% हमारे साथ है और 1% आदमी वहाँ काम कर रहा है। ये ओवरऑल की अगर मैंने जो बात करी, ओवरऑल की अगर आपसे ड्राइवर ऑपरेटर की बात करोगे कि नहीं, जो हमारे ड्राइवर ऑपरेटर है सिर्फ उनकी आप बात करोगे तो फिर मैं 80-20 का रेशियो बोलूँगा कि 80% हमारे पास नहीं है, 20% हमारे पास है, 80% उनके पास। भाई देख लीजिए, 2024 का टारगेट है, 80% जो इनके कर्मचारी है वो गए धरना, और 2% में से 10% गए घर, और 10% कर्मचारी बेचारे यहाँ हैं। तो 2024 तक का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये कहने में थोड़ा सा अभी संकोच लग रहा है। नहीं लग रहा मैम, 2024 में तो पूरा हो जाएगा। ये तो हम लोगों को करना है, वो हम लोग को कैसे करना है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने कोविड काल में कौन कौन सी उनको चीज़ें दी थी, मतलब जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और अदरवाइज? सैनिटाइज़र और जो भी हम लोगों ने पहले, तो सबसे पहले क्या करा था, जो फर्स्ट लहर आई थी, फर्स्ट लहर में सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वारंटीन, यहाँ पर सब क्वारंटीन कर दिया था। यहाँ पर क्या था कि हम लोगों ने अलग अलग कैंप बना दिए थे। अब क्या, इन लोगों को मैं बाहर भी नहीं भेज सकता था, इन लोगों को मैं कहीं नहीं कर सकता था, तो इनमें ही सेपरेशन कर दिया था। मतलब ब्लॉक वाइज मैंने अलग कर दिए थे कि इस ब्लॉक में जो भी रहेगा कोविड वाला रहेगा, बाकी सारे ब्लॉक्स में जितने भी थे वो अलग अलग बंदे रहेंगे, और सेपरेशन रहेगा। और एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, कोविड काल में जो गौचर में सबसे ज़्यादा जो कोविड फैला था वो डीबीएल कंपनी से ही पहुंचा था, क्योंकि जगह जगह के लोग डीबीएल कंपनी में है, और उसकी वजह से जितने भी केसेस बढ़े थे गौचर में, कहीं ना कहीं डीबीएल कंपनी वालों का ही हाथ था। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि कंपनी में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं फ़िलहाल, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है, बातचीत भी काफ़ी होती रहेगी, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं, जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा, जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी, कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। और उसके लिए आप लोग कहाँ कहाँ गए हो अभी? लेबर कोर्ट चले गए, तहसीलदार साहब आ गए, डीएम ऑफिस चले गए, एसडीएम साहब चले गए, अब आगे क्या है? आगे तो मैम बस इतना ही है कि अभी जो भी काम करना चाह रहा है अपनी इच्छा से, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा से जो काम करना चाह रहा है, एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स,
जो भी काम करना चाह रहा है मेरी तरफ से वेलकम है उसको। आज भी उन 80% में से भी जो भी काम करना चाह रहा है वो अपना आके काम करेगा, जो नहीं करना चाह रहा है वो नहीं करेगा। उसके बाद फिर जो कंपनी को नेसेसरी एक्शन लेने हैं वो लेगी। एक तरफ से ना अगर सोचा जाए ना, तो वो लोग अगर यहाँ नहीं आते हैं तो आपकी कंपनी को कितना लॉस होने वाला है और आपका टारगेट कैसे पूरा होगा 2024 तक का? मैम वो लोग क्या है, वो तो फिर सेकेंडरी ऑप्शन है, वो तो सोचने वाली बातें हैं। लेकिन 2024 तक टारगेट पूरा हो जाएगा ये हमें पता है, कैसे हो जाएगा ये भी हमें पता है। लेकिन अब क्या, ऑप्शंस बहुत हैं, अब ऑप्शन सारे मैं ओपन भी नहीं कर सकता। ऑप्शंस में कहीं ना कहीं और लोगों को ऐड करना है। बहुत ऑप्शंस हैं मैम, कोई ऐसा नहीं है। इन्हीं में से ऑप्शन भी बना सकता हूँ मैं बाहर से भी बुलवा सकता, मतलब बहुत सारे हैं। मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैम काम तो करवाना है। 2024 राष्ट्रपति जी की योजना है, ये अपनी राष्ट्रीय हित की योजना है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे तो नहीं कंप्लीट करा जा सकता जैसे अभी चल रहा है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उधर सिवाई से भी आए हैं लोग यहाँ पर, उनकी क्या है? उनका भी सेम है, वो कंपनी सेम है मैम, कंपनी सेम है। यहाँ पर भी वही काम कर रही है, वहाँ पर भी वही काम कर रही है। यहाँ पर भी वही लोग हैं, वहाँ पर भी वही लोग हैं। यहाँ पर भी अलग अलग अध्यक्ष बने हुए थे, वहाँ पर भी अलग अलग अध्यक्ष बने हुए थे। अब वही है, 4 साल की अध्यक्षी में चुनाव लड़ने का मूड होगा इनका, इसकी वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है, और तो कुछ नहीं। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि जो 2024 का टारगेट है वो आखिर पूरा हो पाता है या नहीं होता है। अभी 2022 स्टार्टिंग है, अभी इलेक्शन भी ख़त्म हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है आगे। आगे के लिए आप लोग देखते रहिए सोनिया मिश्रा के साथ। धन्यवाद।